जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंड मोमेंट में हम लोग सोशियोलॉजी के किन टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं एंड किन टॉपिक्स को या चैप्टर्स को हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स भूलना मत। एंड बुक निकाल के बैठ जाओ बिकॉज एक एक चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते जाऊंगी, तुम लोग को मार्क करना है। एंड एट द एंड मैं शेयर करूंगी कि कौन से चैप्टर्स तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन से चैप्टर तुम लोग लीव कर सकते हो अगर तुम्हारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रहा है तो। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में जो सी राइट मिल्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है, तुम लोग बुक पे मार्क कर सकते हो। ये दोनों चीजें जो सी राइट मिल्स ने कही थी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ प्रधानमंत्री आवास योजना को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ जाओ प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमॉन्ग सोसाइटीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है ना कि डाइवर्सिटी है फिर भी इंडियन सोसाइटी एज अ होल एक साथ कैसे रहती है, तो ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के दिए हुए हैं, इसको कोशिश करना कि तुम्हारे पास टाइम है तो इसको रीड करते हुए चलो, ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ से कोई केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव मच टाइम इट्स ओके, बट ये वाला तो देख लेना, ठीक है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इंडियन सोशियोलॉजी में तुमको बेसिक्स पता होना चाहिए कि इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में क्या कहा जाता है। ठीक है, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस एंड फिलोसफी से कैसे डिफरेंट है, ये मैंने बहुत बार अच्छे से समझा रखा था वन शॉट लेक्चर में भी एंड रैपिड रिवीजन सीरीज में भी, तो एकदम अच्छे से देख लेना क्योंकि सारे टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आराम से लिख लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम लोगों ने वन शॉट वीडियो देखा है, रैपिड रिवीजन सीरीज देखा है, तो दिस क्वेश्चन इज नथिंग फॉर यू। इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ पे कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक्स अगर क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो एकदम आराम से हैंडल करना ही चाहिए तुम्हें। ठीक है, बनना ही चाहिए तुमसे। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड बहुत सारे चेंजेस ने लीड किया इन मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इसका भी बेसिक्स तुम्हें याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जैसे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन जाते हैं तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना ये टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में विच इज नॉट दिस, बट यहाँ से बेसिक्स तुमको पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग सोशियोलॉजी को यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज सोशियोलॉजी सबसे पहले यूरोप में ही जन्मा था, राइट, दैट्स वाई हम लोग वहाँ से उसके रूट्स को पढ़ते हुए आए हैं। इंडिया में कैसे ग्रोथ हुआ सोशियोलॉजी का, तो बेसिक्स का पता होगा तो चल जाएगा। फिर स्कोप क्या होता है सोशियोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन का, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस या डिफरेंसेस क्या हैं, एंड सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है एंड सेम है, लाइक दिस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो मैंने ग्रीन में मार्क कर रखा है ये जनरली क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये तो एकदम मत छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे विच इज टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर है तुम्हारा सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन पूछ लिया, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो वो हैंडल करने आना चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर ये बेसिक है जिसमें एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, फिर ऑप्शन दे देगा, तुमको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा वो है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। प्राइमरी ग्रुप एंड सोशल ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप, देन कम्युनिटी एसोसिएशन क्या होता है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, पीयर्स ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, सारे के सारे ही टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी बेसिक्स तुमको पता ही होने चाहिए, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है तो डेफिनेटली तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। कास्ट क्या होता है एंड क्लास क्या होता है, कैसे इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ऑब्जर्व किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटस एंड रोल की बात करें तो स्टेटस में तुम्हारे स्टेटस सीक्वेंस क्या होता है, अस्क्राइब स्टेटस क्या है, अचीव स्टेटस क्या है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये बेसिक्स हैं जहाँ पे तुमको इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। 2 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल में सोशल कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है, ये यहाँ से ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ थोड़ा ग्लॉसरी में, तो ग्लॉसरीज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे माइक्रो सोशियोलॉजी क्या होती है, मैक्रो सोशियोलॉजी क्या होती है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो ये जो बेसिक्स है इनका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज थोड़ा ट्विस्ट करके आता है। ठीक है, सो फॉर दैट
चैप्टर 3 का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, जैसे फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, किनशिप क्या है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, इन सभी की बात हुई है। तो यहाँ पे फैमिली बेसिक्स है, तुमको पता होना चाहिए फैमिली की, जेंडर्ड फैमिली क्या होता है, तो एक ऐसा टॉपिक करके तुम्हारा है जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ आ जाओ, हाउ जेंडर्ड फैमिली इज। तो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस बेसिकली पूछ सकते हैं कि जेंडर फैमिली क्या होती है। जेंडर फैमिली मतलब ऐसी फैमिली जो बॉयज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं ओवर फीमेल चाइल्ड, राइट। एंड क्यों? क्योंकि उनकी कुछ ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स होती है, तो वो तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी एंड ऑल में पूछ लिया जाता है। फॉर्म्स ऑफ मैरिज, अब मैरिज के अंदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सीरियल मोनोगैमी क्या होती है, ठीक है। फिर अंदर में भी टाइप्स है, जैसे हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ था अपने वन शॉट के लेक्चर में, तो वो देख लिए हो तो फिर क्लियर ही है तुम्हारा चैप्टर। रूल्स ऑफ मैरिज, जिसमें एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। वर्क का डेफिनेशन जनरली तुम लोग से नहीं पूछेगा, फिर भी बेसिक्स क्लियर रखो। एंड नेक्स्ट आ जाओ तुम पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे देखते हुए चलना। एंड पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ स्टेट, जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न स्टेट जो है, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मॉडर्न स्टेट है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में सोवरगिनिटी होती है, सिटीजनशिप होता है, नेशनलिज्म होता है, तो ये तीनों चीजें तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पर्पज से। फिर सिटीजनशिप राइट्स के अंदर तुम्हारे पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, सिविल राइट्स आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में चार्ट के थ्रू समझाया था इन दी वन शॉट लेक्चर, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आई बटन पे क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। सो इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। एंड देन आ जाओ तुम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रिलीजन। रिलीजन से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिलीजन के बारे में मैक्स वेबर ने क्या कहा है, ठीक है। एमआई जगह में भी रिलीजन पे स्टडी की थी थोड़ी थोड़ी, तो वो बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमने हमारा वीडियो देखा क्या है ना, तो मैंने कोई भी टॉपिक को मिस नहीं किया है, सभी टॉपिक्स का मीनिंग तुम्हें बहुत आसान वे में समझा रखा है। तो कोई भी टॉपिक कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर तुम लोगों ने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है तो तुम्हें क्लियर है कि कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा आ जाता है ना, तो आराम से तुम बना लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ एजुकेशन पे। एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि तुम्हारी बुक में बहुत कम दिया हुआ है एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, पर फिर भी बेसिक क्लियर रहेगा तो आराम से तुम लोग लिख लोगे। ग्लॉसरी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ठीक है, लेजिटिमेसी क्या होती है, पॉलीगाइनी क्या है, पॉलीएंड्री क्या है, अच्छे से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी, ये थोड़ा वर्ड्स हैं, इनको तुम लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है, ताकि एमसीक्यूज यहाँ से बने तो तुम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। मूविंग ऑन टू कल्चर एंड सोशलाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे इस बुक का, ठीक है। इस बुक में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, एंड दिस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको तो एकदम सी भी ना, एकदम भी मत छोड़ना, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो रैपिड रिवीजन सीरीज बन रखा है इस चैप्टर पे भी डेफिनेटली, तो तुम लोग वो देख लोगे तो तुम्हारे कोई डाउट्स रहे होंगे अब तक तो वो क्लियर हो जाएंगे, दैट आई कैन से। देन कल्चर एंड सोशलाइजेशन में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डिफाइन किया गया कल्चर को बाय वेरियस सोशोलॉजिस्ट, जैसे एडवर्ड टेलर ने क्या कहा है कल्चर के बारे में, लेस्ले वाइट ने क्या कहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन यू कम टू नेक्स्ट थिंग विच इज डायमेंशंस ऑफ कल्चर की डायमेंशंस क्या है, तो तीन डायमेंशंस है, कॉग्निटिव डायमेंशन, फिर नॉर्मेटिव डायमेंशन, मटेरियल डायमेंशन, इन तीनों के बारे में डिटेल में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन टू, इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, ये तुम्हारा कल्चरल लैग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स में जनरली पूछता है कि व्हाट इज कल्चरल लैग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, सो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। देन है तुम्हारा एथनोसेंट्रिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बीच में डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कल्चर चेंज के बारे में उतना इंपॉर्टेंट तो ये वाला टॉपिक नहीं है, यू कैन जस्ट वंस सी इट ओवरऑल, दैट विल बी हेल्पफुल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने हाईलाइट करके बता रखा है। सोशलाइजेशन के डेफिनेशन थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें। एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन की, जैसे सबसे पहली एजेंसी है फैमिली, फिर आता है पीयर्स ग्रुप, स्कूल्स, मास मीडिया, सो दीज आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो तुम्हें पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फ्रॉम नेक्स्ट बुक, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का सबसे पहला चैप्टर जो तुम्हारे सिलेबस में या स्कूल्स में पढ़ाया गया है वो है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। अब इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग कह सकते हो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग कह सकते हो है, बिकॉज सोशल चेंज का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है उस पूरे चैप्टर में, जिसे मैंने अगेन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तुम लोग
वीडियो देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट तुम्हारा दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन, सो नीचे में जाके तुम लोग ढूंढोगे तो मिल जाएगा तुम लोग को। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे यहाँ पे हैं टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछेगा। पॉलिटिक्स, समाज में चेंज पॉलिटिक्स के थ्रू कैसे आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स के बारे में, फिर कल्चर तुम थोड़ा सा देख लोगे, हो जाएगा, नॉट सो डिफिकल्ट। देन सोशल ऑर्डर की बात करो तो सोशल ऑर्डर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ, इसमें क्या रिलेशनशिप है, एंड कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। ये बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे यहाँ से बन सकता है वो है सोशल चेंज एंड सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। सो रूरल सोसाइटी में एंड अर्बन सोसाइटी में कैसे सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर आता है, उसके बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। 6 मार्क्स में आ सकता है, जनरली ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ चुका है बहुत बार, मेरे एग्जाम्स में भी आया था, तो मैं बोलूंगी कि इसको बिल्कुल मत स्किप करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको मार्क करते जाओ एंड लिखते जाओ, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना। Moving on to chapter 4, which is introducing Western sociologists. This is also one of the very important chapter for your exam. यहाँ से क्या पूछेगा, context of sociology. Sociology का जन्म कैसे हुआ, तो sociology के जन्म में 3 important revolution है, जिसमें है एक enlightenment, एक है French revolution और एक है industrial revolution, जो कि most important role play करती है sociology के birth में। So ये बहुत important है, यहाँ से 6 marks questions mostly पूछ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा chances है कि यहाँ पे से 6 marks question पूछ लें। तो इन तीनों के बारे में तुम्हें इन डिटेल अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कार्ल मार्क्स का थ्योरीज क्या है, इस पूरे चैप्टर में ना ये 3 सोशियोलॉजिस्ट है जिनके बारे में बात की गई है, कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कीम एंड मैक्स वेबर। इन तीनों के कुछ स्टडीज हैं, कुछ काम है जिनके बारे में इस बुक में हाईलाइट किया हुआ है, इस चैप्टर में हाईलाइट किया हुआ है बेसिकली। तो कार्ल मार्क्स के सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल, जिसको मैंने पढ़ा रखा है, अगेन इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। क्लास स्ट्रगल, उन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे एमाइल डर्कीम, इनके सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बताया था। फिर डर्कीम्स विजन ऑफ सोशोलॉजी इज अगेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर तुम्हारा मैकेनिकल सॉलिडारिटी है एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, जिसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, सो डोंट स्किप इट एट ऑल। मैक्स वेबर के बारे में बोलूँ तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो मैक्स वेबर के बारे में जनरली नहीं आते हैं, बट एज अ होल तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्होंने सोशल एक्शन एंड इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की है, एंड इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको तुम अगेन देख लेना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे एलिनेशन क्या होता है, सोशल फैक्ट क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो दैट यू शुड सी। Next is Indian sociologist. Indian sociologist is not so much important, but definitely it is important. यहाँ से तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये, राइट, इन्होंने कौन से स्टडीज परफॉर्म की थी, तो दिस इज ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जिससे जनरली क्वेश्चन तो पक्का आएगा, मैं बोल सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीएस घुरिये कास्ट एंड रेस के बारे में क्या बोलते हैं, उन्होंने कास्ट को कैसे डिफाइन किया है, ये देख लेना। डीपी मुखर्जी के बारे में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक्स याद रखना है कि उन्होंने क्या बताया था, ट्रेडिशन के बारे में बताया था, ट्रेडिशन में चेंजेस कैसे होते हैं ये बताया था उन्होंने। फिर आते हैं तुम्हारे ए आर देसाई। ए आर देसाई के बारे में भी बेसिक्स पता होगा तो हो जाएगा, ठीक है। ए आर देसाई के बारे में ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि उन्होंने स्टेट के बारे में क्या कहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें बताया था उन्होंने कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। तो वेलफेयर स्टेट के कुछ 3 फीचर्स उन्होंने बताए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर वो खुद ही बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट एक मिथ है, ठीक है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता कहीं। उन्होंने स्टडीज परफॉर्म की थी एंड ऑन दैट बेसिस ओनली ही टोल्ड दैट। वेल, लेट्स नॉट गो टू डिटेल, बट स्टिल बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए, एंड ए आर देसाई की स्टडीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इनके बुक कौन से थे, रिलीजन एंड सोसाइटी, तो प्लीज मैं तो बोलूँगी कि बुक के नाम याद रखना, बिकॉज एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा कि ये बुक किसने लिखा है, फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारे माइशो नरसिम्हाचार श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास, इन्होंने विलेज की स्टडीज की थी, तो बेसिक्स तुम ध्यान रखना कि इन्होंने विलेज के बारे में क्या स्टडी परफॉर्म की थी एंड क्या कंक्लूड किया था। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर होल डिस्कशन कि कौन से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे तुम्हारे सोशियोलॉजी के सिलेबस का, एंड अब मैं शेयर करूंगी कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसे तुम्हें मिस बिल्कुल नहीं करना है, एंड अगर तुम्हारा एंड टाइम है, एकदम लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, तो कौन से चैप्टर को तुम लोग छोड़ सकते हो।
ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। यहाँ से पक्का ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, एक ना एक पूछेगा ही, ठीक है। एंड देन है तुम्हारा कल्चर एंड सोशलाइजेशन, जिसको तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है तुम्हारा सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर, इसको भी एकदम स्किप मत करना। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, इसको भी स्किप मत करना, ठीक है। बाकी अगर तुम स्किप करना चाहो तो अगर एकदम एंड मोमेंट में हो तो तुम कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो? अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड टर्म्स कंसेप्ट्स एंड यूजेस, इस चैप्टर को तुम छोड़ सकते हो। अगर एकदम एंड टाइम है, कुछ नहीं कर सकते, तो अब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर इट। अदरवाइज मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम है ना, रैपिड रिविजन सीरीज अवेलेबल है सभी चैप्टर के 20 मिनट में, ठीक है। एक मैराथन लेक्चर भी है, नॉट मोर देन 1 आवर, सो यू कैन जस्ट वॉच इट। उसमें मैंने सभी चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सभी के सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में 20 मिनट के अंदर कवर किया हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि कोई चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं है, बस रैपिड रिविजन सीरीज के वीडियोस को देख लो, नोट्स को गो थ्रू करो एंड यू विल बी फुल्ली डन फॉर योर एग्जाम। एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पूरी कोशिश करो कि कोई भी चैप्टर स्किप ना करना पड़े, ठीक है। चाहे रैपिड रिविजन सीरीज देखो या तुम अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, लेकिन कोशिश करो कि छोड़ने की जरूरत ना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तभी छोड़ना, ओके। एंड या सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर होल डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखो, ठीक है। एंड एग्ज़ाम अच्छे से देना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।